नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एज आई एम अजय सर फ्रॉम कंकर क्लासेस। बच्चों, आज आप लोगों के लिए टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपसे कहा था कि हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, पर्सन्स पर बात करेंगे, कॉजेटिव वर्ब पर बात करेंगे, फिर उसके बाद मैंने बोला था कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज हम उसका चौथा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब, इसको शुरू करने जा रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, जैसा कि है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कारणात्मक क्रियाएं। कारणात्मक क्रियाएं क्या है? कारणात्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसे करने में, यानी कि कोई भी आप क्रिया करते हो उसे एक क्रिया तो होती है जिसे आप खुद करते हो, एक क्रिया होती है जिसे आपको कराया जाता है। एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि मेरे पास दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ये ए नाम का पर्सन है और ये बी नाम का पर्सन है। अब ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन से कुछ काम कराता है, जैसा कि मैंने बोला रोना। तो रोना आप समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि वह रोता है तो आप क्या बोलेंगे? ही वीप्स। अगर मैं बोलता हूं वह रुलाता है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप समझ अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि रुलाता है तो रुलाने को कैसे हम अप्लाई करेंगे। रोना तो समझ में आता है कि हम लोग यूज कर लेंगे कि इसका मीनिंग होता है वीप, लेकिन रुलाने का सेंस क्या होगा? ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं हंसना तो हंसना आप यूज कर लेंगे, क्या होगा? लाफ। लेकिन अगर बोला जाएगा हंसाना, हंसाना, हंसाना में कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल है, मैं हंसता हूं तो आई लाफ, लेकिन अगर मैं हंसाता हूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? यही होती है हमारी कॉजेटिव वर्ब। अगर कोई स्टेटमेंट इस तरीके से आता है कि पर्सन खुद काम नहीं कर रहा है, उससे काम कराया जा रहा है, तो आप यूज करेंगे किसका? मेक ऑब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड। मेक ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड का मतलब क्या है कि जब काम पर्सन खुद ना करके कोई और काम कराएगा तो आप यूज करेंगे मेक का। जैसा कि एग्जाम्पल है, वह उसे रुलाता है तो ही मेक्स हिम क्राई। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अगर लिखा है, बोला जाता है कि वह उसे हंसाता है, ही मेक्स हिम लाफ। बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। जैसा कि वही बात है कि ये पर्सन खुद काम ना करके कोई और काम करा रहा है। और एग्जाम्पल सुन लेते हैं। जैसा कि बोलते हैं कि माँ अपने बच्चे को सुलाती है, तो क्या बच्चा खुद सो रहा है? नहीं सो रहा है। अगर मैं बोलता हूं मैं सोता हूं तो क्या बोलूंगा? आई स्लीप। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मैं बच्चे को सुलाता हूं तो क्या बोलूंगा? आई मेक द चाइल्ड स्लीप। क्लियर हो रही होगी मेरी बात। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूं, मैं उसे समझता हूं, मैं उसे समझता हूं। तो ये आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड हिम। इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड हिम। लेकिन अगर ये कहा जाता है कि मैं उसे समझाता हूं, तो मैं उसे समझाता हूं तो यहां पर समझाना आ गया। तो आप बोलोगे सर आई अंडरस्टैंड हिम सही होगा? नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि यहां पर ये जो पर्सन है मैं, यानी कि जो मैं है वो खुद काम नहीं कर रहा है, या ये कहो मैं उस पर्सन को काम करा रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपको समझता हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं, लेकिन यहां पर उसे समझाने का एक्शन किया जा रहा है। तो जब समझाने का एक्शन किया जा रहा है तो वो पर्सन जो समझ रहा है वो किस कारण से समझ रहा है? क्योंकि दूसरा पर्सन समझा रहा है। इसलिए क्या बोला जाता है? कारणात्मक क्रियाएं, कॉजेटिव वर्ब। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, तभी ये ट्रांसलेट हो पाएगा। कॉन्सेप्ट है मेक ऑब्जेक्ट
वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड। आप इसके लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे मेक का, और मेक से पहले आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। मेक में आप एस भी लगा सकते हैं, एस या एस कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि हम डिस्कस किसे कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। जैसा कि लिखा है मैं उसे समझता हूं, तो क्या बोलेंगे, मैं उसे समझाता हूं, आई मेक हिम अंडरस्टैंड। अगर मैं और एग्जाम्पल बोलूं तो ये बोला जाता है कि माँ अपने बच्चे को सुलाती है। तो क्या बच्चा खुद सो रहा है, तो बच्चा खुद नहीं सो रहा है, उसे सुलाने का काम किया जा रहा है। तो माँ अपने बच्चे को सुलाती है, तो क्या ट्रांसलेट करोगे, मदर मेक्स द चाइल्ड स्लीप, मदर मेक्स द चाइल्ड स्लीप। क्लियर हो रहा होगा। और अगर मैं बोलता हूं कि मैं बच्चों को चेयर पर बैठाता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई मेक द चाइल्ड सिट ऑन द चेयर। तो क्लियर हो रहा होगा कि काम जो हो रहा है वो दूसरे के द्वारा कराया जा रहा है। तो यहां पर काम क्या हो रहा था, काम कोई दूसरा पर्सन करा रहा था। थर्ड एग्जाम्पल है, वह अपनी कार धुलवाता है, वह अपनी कार धुलवाता है। मैं ये पूछता हूं अगर आपसे कि इसमें क्या आपको 2% दिख रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि सर 2% तो है, लेकिन काम कोई और कर रहा है। कैसे पता चल रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपनी कार धुलवाता हूं, तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो मैं अपनी कार धुलवाता हूं। तो यहां पर क्या आप मेरी कार साफ कर रहे हो, नहीं। क्या मैं कर रहा हूं, नहीं, कोई तीसरा पर्सन कर रहा है। अगर ऐसे ही मैं बोलता हूं कि मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं, तो क्या कपड़े धोने का काम मैं कर रहा हूं, नहीं, आप कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब तीसरा कर रहा है। तो काम जब तीसरा करे तो आप लोग यूज क्या करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे, सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट और वी थर्ड को। जब काम तीसरा पर्सन करेगा तो स्टेटमेंट अप्लाई होगा गेट। तो 2% का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला पर्सन काम करना नहीं चाहता है, वो उसे कराता है। और गेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों पर्सन हैं, दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, तीसरा उस काम को कर रहा है। जैसा कि और अगर एग्जांपल चाहते हैं तो बोला जाता है कि मैं अपना मोबाइल सही कराता हूं। तो सही कराता हूं, क्या मैं मोबाइल खुद सही कर रहा हूं, तो आप बोलोगे नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तीसरा कर रहा है। तो तीसरा कर रहा है तो आप सेंटेंस जाएंगे इसमें। ट्रांसलेट कैसे होगा, तो वह अपनी कार धुलवाता है, तो क्या बोलेंगे, ही गेट। अब यहां गेट्स क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही गेट्स हिज कार वॉश्ड। क्लियर हो रहा होगा। और अगर एग्जांपल है, जैसा कि मैंने बोला है, वह अपना मोबाइल सही करवाता है, वह अपना मोबाइल सही करवाता है, तो ही गेट्स हिज मोबाइल रिपेयर्ड। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ओके, जैसा कि एग्जाम्पल है हमारे पास, और इन एग्जाम्पल में हम लोग मेक का यूज करेंगे और गेट का यूज करेंगे। ओके, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, और इन एग्जाम्पल में हम लोग मेक लगाने वाले हैं और गेट लगाने वाले हैं। कहां पर मेक आएगा, कहां पर गेट आएगा, एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, वह अपने भाई को सड़क पर दौड़ाता है। तो वह यानी कि वो लड़का अपने भाई को दौड़ा रहा है। भाई दौड़ना नहीं चाहता है, वह उसे दौड़ा रहा है। तो एक पर्सन जब रेस्पॉन्सिबल होता है दूसरे से काम कराने के लिए, तो हमने लर्न क्या किया था, मेक। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अपना घर बनवाता हूं। तो अपना घर क्या मैं खुद बनाऊंगा, नहीं, किसी और से बनाऊंगा। ना तो मैं बनाऊंगा, ना ही आप बनाएंगे, इसका मतलब कोई तीसरा बनाएगा। तो तीसरे के लिए हमने क्या यूज किया था, गेट किया था। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट है, मेरे पिताजी मुझे कपड़े खरीदवाते हैं। तो कपड़े जो आ रहे हैं वो फादर के कारण आ रहे हैं, तो फादर रेस्पॉन्सिबल है उस काम को कराने के लिए। तो आप क्या लगाने वाले हैं, मेक लगाने वाले हैं। नेक्स्ट है, वह उसे पिटवाता है।
तो वह उसे पिटवाता है। क्या वो उसे खुद पीट रहा है या आप उसे पीट रहे हो? नहीं, कोई तीसरा पीट रहा है। तो तीसरा पीट रहा है, आप क्या लगाने वाले हो? गेट लगाने वाले हो। नेक्स्ट है, मेरा भाई मुझसे किताब पढ़वाता है। तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, भाई उसे करा रहा है। तो भाई उसे करा रहा है, तो आप क्या लगाओगे? मेक लगाओगे। नेक्स्ट है, मैं अपने बाल कटवाता हूं। तो मैं अपने बाल कटवाता हूं, क्या बाल मैं खुद काट रहा हूं? नहीं, कोई और काट रहा है। तो कोई और काट रहा है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? गेट का यूज करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा गेट और मेक का यूज हम अदर टेंसेज में भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कंटिन्यूस टेंस हमारे पास आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है? इज एम लगाना है, गेटिंग कर देना है, ऐसे ही मेकिंग कर देना है। अगर परफेक्ट टेंस आएगा तो आपको हैज और हैव लगाना है, फिर उसके साथ मेड लगा सकते हो या गॉट लगा सकते हो। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे हम इसे अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं। जैसा कि लिखा है, वह अपने भाई को सड़क पर दौड़ाता है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने ही लिख दिया, और दौड़ाता है। तो मैंने आपको मेक का कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहां पर ही क्या है? सिंगुलर है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? मेक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मेक्स लगाना पड़ेगा। फिर क्या बताया था? ऑब्जेक्ट बताया था। तो ऑब्जेक्ट कौन है? अपने भाई को, तो हिज ब्रदर। अब क्या रह गया? मैंने बोला था कि मेक आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद उसकी एक्शन वर्ब आएगी। एक्शन क्या है? रन। ही मेक्स हिज ब्रदर रन। बाकी क्या रह गया? ऑन द रोड। मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट है हमारा, मैं अपना घर बनवाता हूं। तो यहां पर मैं आई लगा दूंगा, इसके बाद गेट, यानी कि काम कोई तीसरा कर रहा है, इसलिए आपने गेट लगा दिया। फिर उसके बाद अपने घर को क्या बोलेंगे? मैं सब्जेक्ट है, इसलिए माई होम बोला जाएगा। और बनवाने को क्या बोलते हैं? बिल्ड बोलते हैं। लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, गेट दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे? बुल्ट लगाएंगे। क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, मेरे पिताजी मुझे कपड़े खरीदवाते हैं। तो काम हो रहा है लेकिन फादर करा रहे हैं, तो आप मेक लगा रहे हो। तो क्या लगाओगे? माई फादर। माई फादर मेक्स मी। अब खरीदवाने को क्या बोलते हैं? बाय द क्लोथ्स। टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है, वह उसे पिटवाता है। तो वह उसे पिटवाता है, तो आपने लगा दिया वह सब्जेक्ट है। अब पिटवाने का काम कोई और कर रहा है, इसलिए आप गेट लाएंगे, और यहां पर गेट्स लगेगा। आप जानते होंगे सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब में एस आपको लगाना होता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। पिटवाने को क्या बोलते हैं? बीटन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेरा भाई मुझसे किताब पढ़वाता है। तो पढ़वाता है, तो मैं काम नहीं कर रहा हूं, भाई करा रहा है, तो मेक लगा रहे हैं। ट्रांसलेट करेंगे, माई ब्रदर मेक्स मी रीड द बुक्स। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा टॉपिक। लास्ट जो स्टेटमेंट है, मैं अपने बाल कटवाता हूं, इसे आप कमेंट करेंगे, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा टॉपिक क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।